रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आज तक जिसने भी खुशी ढूंढी है उसे 7 नुक्ते मिले हैं। वो बुद्धा हो, वो दीन पकड़ लें आप, वो कोई दुनिया का रिकॉर्डेड कोई स्कॉलर पकड़ लें, वो सोक्रेटिस पकड़ लें, 7 पॉइंट्स मैंने सिमिलर देखे हैं और ये पढ़ पढ़ के मैंने ढूंढे हैं। ये किसी किताब का रट्टा नहीं मैं बता रहा। द पॉइंट नंबर 1 इज खुदा के निज़ाम में इंसान के लिए खुशी रब ने रखी है फॉरगिवनेस में। किसमें जी? माफ़ी में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उससे माफ़ी चाहते हो तो दूसरों को माफ़ करो, अगर तुम माफ़ नहीं करोगे वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। खुशी का राज फॉरगिवनेस में। ये ऐसी है जैसे आपकी जो गाड़ी है वो मर्सिडीज है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भाग सकती है, लेकिन आपने रस्सी बांधी हुई पीछे, संगल बांधा हुआ, रेस दिए जा रहे, वो रस्सी काटें तो उस रस्सी काटने का मतलब क्या है? फॉरगिवनेस। नंबर 2 आपको एक दूसरा राज बताने लगे। खुशी का राज फॉरगेटनेस में। बड़ी बड़ी नेमतों में एक नेमत क्या है? भूल जाना। बच्चे के पास क्या कमाल की चीज होती है? भूल जाना। खुश रहने के लिए क्या जरूरी है? भूल जाना। लेकिन अगर आप कहें मुझे याद रहेगा, मेरी नस्लें भी याद रखेंगी और उनकी नस्लें भी याद रखेंगी, आप खुश नहीं हो सकते। अल्लाह ने नींद क्यों दी है? भूलने के लिए। गम अजीब चीज है। बाबा इशफाक का जुमला, गम आता है पहाड़ होता है और आने वाले दिनों में छोटा होता है। ये पास कब्रिस्तान है, 500 बंदा यहाँ दफन है। दफन करते हुए धाड़े मार के लोग रो रहे होंगे, यार आते ही नहीं, सालों साल पड़े, कब्रें खुली पड़ी हुई हैं, फूल अगरबत्ती लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों? गम इतना था जब आया, क्या हुआ? भूलते 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 गम खत्म हो गया। खुशी थी, कई खुशियां आपकी जिंदगी में आई, जब आई आपने कहा जितने मजा आ गया, कितने गई? भूल गई, खुशी खत्म हो गई। भूलना, फॉरगेटनेस, इसको दरगुजर कहते हैं, इसको नजरअंदाज कहते हैं, इसको रब पे छोड़ना कहते हैं। याद रखिए, थकने के लिए बुनियादी असूल ये है, मैं हेल्थ के लिए नहीं बता रहा, उल्ट बता रहा हूं। थकने के लिए बुनियादी असूल ये, अपनी औकात और जात से ज्यादा बोझ उठाना शुरू कर दो। और उसका मतलब क्या है? एंटी तवक्कुल, उस पर भरोसा छोड़ दो। जब भी तवक्कुल करोगे तो क्या होगा? बोझ कम हो जाएगा। दुआ का मतलब क्या है? आप उसको ताकतवर मान के दुआ मांग रहे हैं, जो बारी ताला तू मेहरबानी फरमा दे। पहली चीज फॉरगिवनेस, दूसरा फॉरगेटनेस, द थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा कुदरत ने खुशी बांटने में रखी, जमा करने में नहीं रखी, तकसीम करने में रखी, आसानी पैदा करने में रखी। सखी लोगों की हेल्थ ज्यादा अच्छी होती है, बांटने वालों की हेल्थ ज्यादा अच्छी होती है। कंजूस बीमार हो जाता है। बड़ा अच्छा जुमला वासिफ साहब का है कि गरीब हुआ जिसे मजीद की तमन्ना, बहुत कुछ है और चाहिए, आप बीमार हैं। बांटने का ताल्लुक माल के साथ नहीं है। हदीस क्या है? सखावत का ताल्लुक माल के साथ नहीं है, सखावत का ताल्लुक दिल के साथ है। दिल कितना बड़ा है। खुशी तब है जब खुशी दोगे। बांटने का मतलब क्या है? अपनी हर वो चीज जो तुम्हें आसानी की शक्ल मिली है उसमें दूसरों को शामिल करना, नहीं तो बचनी कोई नहीं जी। जो अल्लाह ने आसानी दी है उसमें दूसरों को शामिल करो, नहीं करोगे तो बचेगी नहीं। द फोर्थ लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कीप इन योर माइंड दैट अल्लाह ने खुशी अपनी याद पे रखी है। कभी गौर किया आपने अल्लाह की याद क्या है? अल्लाह की याद भरोसा है। अल्लाह की याद है मेरा कोई, ये यकीन होना मेरा कोई है, मेरा रब है जो माँ के पेट में पालता रहे, जो बिन मांगे पालता रहे, जो बगैर तकाजे के पालता रहे, जो मेरी हैसियत और औकात से ज्यादा पालता रहे। जब ये ईमान और यकीन होता है तो क्या होता है? चौथा काम शुरू हो जाता है, याद, जिक्र। 5वीं बात याद रखिएगा जी, हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए सीखना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ सीखते रहे, लर्न करते रहे, कुछ नया। हमें सीखने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। 6th थिंग, अल्लाह ने खुशी रिश्तों में रखी है। रिसर्च ने यह बताया कि अकेले रहने वाले जल्दी मर जाते हैं। रिसर्च ने बताया कि रिश्ते निभाने वालों की तवील उम्र होती है। रिसर्च ने बताया कि वो लोग जो अपने पुराने लोग, पुराने ताल्लुक, पुराने रिश्तेदार, पुराने मुलाजिम साथ लेके चलते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। इसे मैं अक्सर कहता हूँ ऑर्गेनिक मोटिवेशन। ऑर्गेनिक मोटिवेशन क्या है? बेबे का थापड़ा। ऑर्गेनिक मोटिवेशन क्या है? अब्बा की जफ्फी। ऑर्गेनिक मोटिवेशन क्या है? भरा के कंधे पे हाथ रख के कहना मैं तेरे नाल हूँ। रूसी बहन को राजी कर देना, यार हमें सरप्राइज नहीं देने आते, हमें तरा निकालना आता, हमें वो करना आता है, हमें खुश करना नहीं आता। 7th द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जी, खुशी का बड़ा गहरा ताल्लुक अपनी जिंदगी को कबूल करने के साथ। जब तक ये गम है, खुशी है, चैलेंज है, कुछ भी है, ये आप इसको मानते नहीं हो मेरा है, ये मैंने जी के जानी है, ये मौत मेरी होनी है, ये जी मैं रहा हूं। आज के लम्हे में रहते हुए सोचिए कि एक माजी है, एक मुस्तकबिल है और एक आज है। जो आज में नहीं जी रहा वो 2 चीजों में रहेगा, या माजी के पछतावों में या मुस्तकबिल के खौफों में। और अल्लाह ने क्या किया? जो मेरे दोस्त हैं उनको 2 चीजें मैं गिफ्ट करता हूं, नो फियर फ्यूचर, नो फियर ऑफ फ्यूचर एंड नो फ्रस्ट्रेशन।
نو گلٹ. وہ سچی توبہ سے ماضی کو ختم کر دیتے ہیں اور بھروسے اور توکل سے مستقبل بنا لیتے ہیں. لا خوف علیہم یہ مطلب ہو گیا نا جی. کل پہ یقین, خدا پہ یقین ہے. جب یقین ہے, آج کا لمحہ بچہ صرف آپ کا. سو میری آپ سے گزارش ہے, یہ 7 جو پرنسپلز میں نے بتائے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا فالو کرنا شروع کریں.